हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स कॉम्पिटिटिव क्लास में आपका स्वागत है। मैं अनुज अग्रवाल। आज मैं आप लोगों के सामने कॉम्पिटिटिव मैथ्स में परसेंटेज का सेकंड क्लास लेकर आया हूं। इससे पहले मैं आप लोगों को फर्स्ट क्लास दे चुका हूं, तो ऐसे स्टूडेंट्स जो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देखने का प्रयास कीजिएगा, उसके बाद इस क्लास को आप देखिएगा। क्योंकि मैं कल के क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस से कुछ बेसिक टाइप से क्वेश्चंस बताए हैं और उसमें कुछ इंट्रोडक्शन क्लास दिए हैं जिसमें क्रयमूल विक्रयमूल और लाभ हानि की चर्चा किए हैं ज़्यादातर, उसमें कुछ बेसिक नॉलेज के लिए। और आज का जो क्लास आपका चलेगा वह टाइप वाइज क्लास होगा। तो कल के क्लास में मैं 1 से लेकर 5 टाइप तक पढ़ा चुके हैं। आज आपका जो टाइप चलेगा टाइप संख्या 6 से लेके 10 तक चलेगा। ठीक है, तो चलते हैं टाइप संख्या 6 में कि आज का टाइप संख्या 6 क्या कहता है। तो बोर्ड पे आपका लिखा होगा टाइप संख्या 6 में कहता है कि अगर a किसी संख्या c का x प्रतिशत तथा b उसी संख्या c का y प्रतिशत हो तो a b का कितना प्रतिशत होगा। तो आपको फार्मूला भी दिया गया होगा, यानी पहले आपका टाइप होगा, उसके बाद फार्मूला होगा, उसके बाद एक एग्जाम्पल दिया गया होगा। तो देखिए कि कहता है कि यदि अगर a किसी संख्या c का x प्रतिशत है, ठीक है, x प्रतिशत है, और b उसी संख्या c का y प्रतिशत है, और b उसी संख्या c का y प्रतिशत है, तो a b का कितना प्रतिशत है। तो आपका हो जाएगा a बट्टा b गुना 100, अर्थात x बट्टा y गुना 100। ये आपका ट्रिक हो गया। ठीक है, तो इसी पर एक एग्जाम्पल दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6 टाइप में। दो संख्या किसी तीसरी संख्या का 20% तथा 25% है, तो पहली संख्या दूसरी का कितना प्रतिशत होगा। तो पहली आपका 20 दिया गया है तो आपका 20 हो जाएगा, और दूसरी आपका 25 है तो 25 गुना 100, तो 25 चौके 100, तो आपका 80 होगा आंसर। तो ये तो आपका ट्रिक्स था, लेकिन अगर आप फार्मूला भूल जाते हैं और ट्रिक अगर भूल जाते हैं तो आप बेसिक से किस प्रकार बनाइएगा। तो मैं आप लोग को बेसिक किस क्वेश्चन को बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, तो बेसिक में सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि तीनों संख्या को एक सीध में लिखिए, a, b और c। ठीक है, अब कहता है कि दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 25% है। तो तीसरी संख्या को अगर हम 100 मानते हैं तो पहली जो है 20% तो 20 हो जाएगा, दूसरी 25 है तो 25 हो जाएगा। अब इसका रेशियो निकालिएगा तो 5 से काटिएगा 4 बार में, 5 बार में, और ये आपका 20 बार में। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा है पहली संख्या दूसरी का कितना परसेंट है। तो परसेंटेज टॉपिक में हम पढ़ाए हैं कि जिसको प्रतिशत निकालना है उसको ऊपर लिखा हुआ रहना चाहिए। तो a का निकालना है 20 है, तो 4 बट्टा 5 गुना 100, तो 20 पच्चीस 100 और 20 चौकी 80, तो आपका कितना आंसर होगा, 80% होगा। ठीक है, अगला टाइप देखिए, टाइप संख्या 7 क्या कहता है। 7 जो आपका दिया गया है, किसी वस्तु को x रुपया में बेचने पर y प्रतिशत की हानि होती है। किसी वस्तु को x रुपया में बेचने पर y प्रतिशत की हानि होती है, तो z प्रतिशत लाभ पाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो इसका फार्मूला दिया गया होगा 100 प्लस z बट्टा 100 प्लस आपका 100, x रुपया में बेचने से y प्रतिशत की हानि होती है तो माइनस y गुने 100। ये आपका कितना बराबर फार्मूला हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर। तो ये आपका फार्मूला लिखा हुआ होगा कि अगर किसी वस्तु को x रुपया में बेचने पर y प्रतिशत की हानि होती है तो z प्रतिशत लाभ पाने के लिए उसे कितना में बेचना होगा। तो 100 प्लस z बट्टा 100 माइनस y गुने कितना हो जाएगा, 100, x हो जाएगा। x रुपया में बेच रहे हैं तो x आपका क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखिए, 4800 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो 30% लाभ पाने के लिए उस वस्तु कितना में बेचना होगा। तो बताइए कि 30% जो आपका लाभ होता है वो आपका 130 हो जाएगा, और ये आपका 20% हानि होता है तो 20 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, गुना कितना बेच रहे हैं, 4800 में। तो 1 0 से 1 0 और 8 से काटिएगा तो 8 छक 48, 600 में, और 13 छक 78, यानी आपका जो आंसर होगा 7800 रुपया होगा। तो ये आपका ट्रिकली है, लेकिन अगर आप बेसिक से बनाइएगा तो देखिए किस प्रकार से बनाइएगा। मैं आप लोग को हर एक क्वेश्चन का 2 कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, एक आपका फार्मूला बेस्ड है जो ट्रिकली बेस्ड है, और एक आपका एग्जाम्पल मतलब बेसिक रूप से है। देखिए बेसिक किस प्रकार से होगा। 4800 रुपये बेचने पर 20% की हानि होती है। तो एक आप मेरा कॉन्सेप्ट है बराबर कॉन्सेप्ट है, बराबर कॉन्सेप्ट से बनाइएगा
तो 4800 रुपया में आप बेच रहे हैं, ठीक है। तो आपको हानि होता है 20%, तो 100 में से 20 घटा दीजिए। अब आप उसको कितना में बेचिएगा ताकि 30% आपको प्रॉफिट होगा, तो ये आपका 100 प्लस 30 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 4800 बट्टा 80 बराबर SP बट्टा 130, 10 से 10, 8 छक 48, 60 बार में तो 13 छक कितना होगा 7800 रुपया आपका आंसर होगा। तो बताइए, आपका ये कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, आप इस कॉन्सेप्ट से मैथ बनाइएगा तो घबराना नहीं है। एक बार ध्यान से फिर से देखना है, आप 4800 में सेल कर रहे हैं, 20% लॉस हो रहा है तो 20 घटा देना है, और उसको कितना में बेचिएगा ताकि 30% लाभ होगा, तो 7800 में बेचिएगा। तो टाइप संख्या 7 आपको समझ में आ गया होगा। टाइप संख्या 8 देखिए, 8 क्या कहता है, X रुपया में बेचने पर Y प्रतिशत का लाभ होता है तो Z प्रतिशत हानि पर वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। जैसे टाइप संख्या 7 था, जस्ट उसी प्रकार से टाइप संख्या 8 आपका अपोजिट टाइप से दिया गया है कि X रुपया में बेचने पर Y प्रतिशत का लाभ होता है तो Z प्रतिशत हानि पर कितना में आप बेचिएगा। तो सबसे पहले आप हानि वाला लिखिए और जो आपका लाभ होता है वो आपका नीचे जाएगा Y प्रतिशत और गुने आपका X हो जाएगा, X रुपया। इसी टाइप से आपका फार्मूला दिया गया होगा टाइप संख्या 8 में, और एक एग्जाम्पल भी दिया गया है। 4800 रुपये में वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ होता है तो 30% की हानि पर वस्तु का कितने बेचना होगा। तो 30% हानि का मतलब 70 हो जाएगा और 20% का लाभ का मतलब 120 हो जाएगा और गुना आपका हो जाएगा 4800। 10 से 10, 12 दिन 24, बरचों के 36, बरचों का 48, तो 7 2800 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये तो आपका ट्रिकली कॉन्सेप्ट हो गया, लेकिन एक मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट देखिए, बहुत इजी बनेगा आपका बेसिक से भी। सबसे पहले आप समझिए कि कहता है कि 4800 रुपये में बेचने पर वस्तु को 20% लाभ होता है, तो आप 4800 में उसको बेच रहे हैं और 20% लाभ हो रहा है तो 120 हो जाएगा, ठीक है। अब उसे कितना में बेचिएगा ताकि 30% हानि हो। तो अगर उसे हम SP में बेचते हैं तो ताकि 30% हानि होता है तो कितना आपका हो जाएगा 70 हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए 10 से 10, 12 से काटिएगा तो बरचों का 48, अब 40 गुने 70 कीजिएगा तो 7 28, यानी आपका जो आंसर प्राप्त होगा वह 2800 रुपया होगा, ठीक है। तो टाइप संख्या 8 आपका कंप्लीट हो जाता है। 9 देखिए, 9 जो आपका कह रहा है कि यदि A B को X% के लाभ पर, B C को Y% के लाभ पर और C D को Z% के लाभ पर कोई वस्तु देता है तो D का क्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। मान लिया जाए कि यहाँ आपका A है, B है और C है। ध्यान से देखिए, A जो है B को X% के लाभ पर कोई वस्तु को देता है और B जो है C को Y% के लाभ पर कोई वस्तु देता है, ठीक है। A जो है B को X% के लाभ पर, B C को Y% के लाभ पर और C D को Z% के लाभ पर कोई वस्तु को बेचता है। अगर मान लिया जाए कि A का क्रय मूल्य को हम CP मान लेते हैं, तो यहाँ क्वेश्चन पूछा है D का क्रय मूल्य क्या होगा। तो आपका जो भी D का क्रय मूल्य होगा सभी को परसेंटेज ऐड करते करते आपका D का निकल जाएगा। जैसे देखिए यहाँ आप निकालिएगा तो CP गुने 110 100 प्लस X बट्टा 100 गुना 100 प्लस Y बट्टा 100 गुना 100 प्लस Z बट्टा 100 और बराबर आपका हो जाएगा D का क्रय मूल्य। बताइए, ये फार्मूला अगर आप माइंड में रखते हैं तो आपको किसी प्रकार से परेशानी नहीं होगा। मैं उम्मीद ऐसा करता हूं कि अगर इस टाइप से अगर पढ़ लेते हैं आप, ऐसे क्वेश्चंस बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं कि अगर A का क्रय मूल्य 2000 रुपया है और A किसी वस्तु को 20% के लाभ पर B को देता है और B से 10% के लाभ पर C को देता है और C अगर 40% के लाभ पर D को देता है, तो यहाँ D का क्रय मूल्य क्या होगा। तो जो आपका परसेंटेज वृद्धि होते चला जाता है तो आपका क्लियर होगा। कहीं कहीं आपको पढ़ने को मिलेगा एक वो लाभ होता है तो एक पे हानि देता है, तो घबराने की बात नहीं है। अगर हानि देगा तो माइनस करना है, अगर लाभ देगा तो प्लस करना है, ठीक है। इस पे एग्जाम्पल देख लेते हैं। इस पे एग्जाम्पल आपका दिया हुआ होगा कि का खा को 20% लाभ पर। बताइए, ये आपका का है, ये आपका खा है, ये आपका ग है। का जो है खा को, यानी का जो है खा को 20% लाभ पर, ये आपका 20% लाभ पर, और खा जो है
ख जो है ग को 25% लाभ पर, 25% लाभ पर, ठीक है। और ग घ को 30% के लाभ पर देता है, ग घ को 30% के लाभ पर कोई वस्तु को देता है। तो क्वेश्चन पूछता है यदि घ का लागत 2080 रुपया हो तो का लागत क्या होगा, का लागत क्या होगा, इस टाइप से क्वेश्चन दिया गया है। तो सबसे पहले का के लागत को हम का मान लेते हैं और 120 ये आपका हो जाएगा बट्टा 100, ये आपका 125 बट्टा 100 हो जाएगा और ये आपका 130 बट्टा 100 हो जाएगा और बराबर 20/80 हो जाएगा। 1 0 और 1 0 2 0 कैंसिल, 25 से काटिए 5 बार में, 25 से 4 बार में, अब 5 से काटिए इसको, 5 से काटिएगा तो 20 25 100 और 4 3 12 आपका हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए कि अगर आप इसको 13 से काटते हैं तो 13 एकम 13 आपका होगा तो बचेगा 7 78, 13 छक 78 यानी 160 बार में आपका कटेगा, ठीक है। यानी 13 0 13 छक 78 और 13 और 7 30, ठीक है। अब 3 से आपको कैंसिल नहीं होगा। अब तो अगर आप 20 गुने 16 कर देते हैं तो का बराबर जो आपका होगा 160 गुना 20 बट्टा 3, 16 दूनी 3200 बट्टा 3 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी 166.66 रुपया आपका आंसर होगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं और आप जब भी बनाइए तो आप इसी प्रकार से बनाइएगा और कोई कॉन्सेप्ट यूज मत कीजिए, ठीक है। आगे देखिए टाइप संख्या 10 और आज मैं आप लोग को 10 टाइप ही बताने जा रहा था, टाइप संख्या 10 तक। तो 10 को ध्यान से देखिएगा, जस्ट उसी प्रकार से आपका क्वेश्चन है, जस्ट उसमें आपका प्लस में दिया गया था, इसमें सिर्फ आपका माइनस में है। यानी ए बी को x% के हानि पर, जैसे मान लिया जाए कि ये आपका ए है, ये आपका बी और सी है, ए आपका ए है, बी है, सी और डी है। तो ए जो है बी को x% की हानि पर और बी सी को y% की हानि पर और सी डी को z% के लाभ पर बेचा जाता है। तो डी का क्रय मूल्य क्या होगा, तो जस्ट वही फार्मूला होगा ए का सीपी गुने 100 माइनस एक्स बट्टा 100 गुना 100 माइनस वाई बट्टा 100 गुना 100 माइनस जेड बट्टा 100 बराबर डी का क्रय मूल्य। यह फार्मूला को माइंड में रखना है, ठीक है। इसी पर एक एग्जाम्पल भी आपको दिया गया है टाइप संख्या 10 में कि राम 1000 रुपया की वस्तु को श्याम को 20% की हानि पर बेचता है, पुनः श्याम को 25% हानि पर मोहन को बेचा, मोहन उसे 10% की हानि पर सोहन को बेचा। तो सोहन का क्रय मूल्य निकालना है। जस्ट इसी प्रकार से है, सिर्फ आपको नाम चेंज करना है। एक आपका नाम राम है तो यहाँ आप राम लिख दीजिए, ठीक है। और राम का जो क्रय मूल्य दिया गया है 1000 रुपया दिया गया है। राम का क्रय मूल्य कितना है, 1000 रुपया है, ठीक है। और राम जो है 1000 रुपया की वस्तु को श्याम को 20% के हानि पर, तो श्याम ये आपका हो गया, अब 20% की हानि पर तो यहाँ 20 लिख दीजिए, ठीक है। और पुनः श्याम उसे 25% की हानि पर मोहन को देता है, 25% की हानि पर मोहन को देता है, यह आपका 25% है, ठीक है। और मोहन क्या कहता है कि 10% की हानि पर सोहन को बेच देता है, सोहन को 10% की हानि पर बेच देता है। तो सोहन का क्रय मूल्य निकालना है। जस्ट यही फार्मूला यूज कीजिए आप। यहाँ सीपी आपका 1000 हो जाएगा, ठीक है। सीपी कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा आपका। और गुना कीजिएगा तो 100 माइनस एक्स कीजिएगा, 100 में से 20 घटाइएगा तो आपका 80 हो जाएगा बट्टा 100। और यहाँ आपका 100 में से 25 घटाइएगा तो 75 हो जाएगा और बट्टा 100। और 100 में से अगर 10 घटाते हैं तो 90 बट्टा 100 और बराबर आपका हो जाएगा डी का क्रय मूल्य। यही आपका निकालना है। आप देखिए कि 2 0, एक 3 0 से ये 3 0 कैंसिल हो जाएगा और 2 0 से 2 0 कैंसिल, ठीक है। 2 से कैंसिल करेंगे 4 बार में, 2 से कैंसिल करेंगे 5 बार में, 5 से कैंसिल करेंगे 15 5 75। तो 15 चौके 60, तो गुने 90 कर दीजिए, आपका 9 कर दीजिए, 9 छक 54, यानी डी का जो क्रय मूल्य होगा वह 540 रुपया होगा। आपका ऑप्शन मैच कर रहा है 540 से। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और ये टाइप भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस का सेकेंड टाइप आपका कंप्लीट हो जाता है, यानी टाइप संख्या 1 से लेकर 10 तक आपको क्लियर हो जाता है। और प्रॉफिट लॉस हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे वह आप बैंकिंग का तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी का हो या रेलवे का हो या दरोगा के भी एग्ज़ाम देते होंगे, तो 2 या 4 क्वेश्चन आपको पूछा जाता है क्वेश्चन एग्ज़ाम में, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आपको समझ में आया होगा।
अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, और जब भी क्लास आप देखते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कुछ कमेंट कीजिए, और इस क्लास को लाइक करना मत भूला कीजिए। ठीक है, थैंक यू।